बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अभी तक दो टेंसेस के बारे में बात की है। पहले जो था पास्ट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में असल होता क्या है? इट शोज एन एक्शन विच विल स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। एक काम है जो कि आने वाले वक्त में शुरू भी हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। That tense will be considered as future perfect tense. So let's move on without wasting time. Future perfect tense, we have positive structure, and as well as I told you that first of all you have to know about the Urdu structure. यहाँ पे मैंने उर्दू स्ट्रक्चर भी लिखा है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, and after that negative sentence है। तो first of all let's make positive sentences. यहाँ पे जिससे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए आपने सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके पास विल शैल, इसके बाद विल शैल एंड देन हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस बना लेते हैं। अली गरीबों का मदद कर चुका होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये कौन सा टेंस है, चुका होगा। सो इट्स गोइंग टू रिप्रेजेंट अस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट अली है। लेट्स ट्रांसलेट इट। अली विल शैल। तो आपको पता होगा कि हम विल कहाँ पे यूज़ करते हैं और शैल कहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके लिए आपने आसान सा फार्मूला है, आई एंड एज वेल एज वी। एस के बाद आपने शैल पुट करना है और जो भी रिमेन प्रोनाउन है या प्लूरल है या सिंगुलर है इसके लिए आपने विल लगाना है। लेकिन एक बात आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि विल शैल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम चूँकि ट्रांसलेशन करते हैं और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को ये इस बात का पता होना चाहिए कि हम ब्रिटिश लैंग्वेज फॉलो करते हैं। हमारा स्कूल में जो निज़ाम होता है वो ब्रिटिश लैंग्वेज में होता है। Whenever you want to follow British language, so you have to follow British rules. British rules में ये है कि आपने will shall का यूज़ लाजमी करना है, और अमेरिकन में ये है कि आई वी है, ही शिट आई वी दे, जो भी प्रोनाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, नो मैटर, कोई मसला नहीं, बस डायरेक्टली आप यहाँ पे आओ, विल पुट करो, बात ख़त्म। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं अली, अली के बाद हम शल नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ आई वी तो नहीं है। विल पुट करेंगे, अली विल हैव, अली विल हैव। अब मदद करना, यहाँ पे वर्ब क्या है? मदद करना, हेल्प करना है। तो यहाँ पे हेल्प के लिए फर्स्ट फॉर्म हेल्प है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका हेल्प्ड है। अली विल हैव हेल्प्ड। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे देखो गरीबों का मदद करना वर्ब है, गरीबों का ऑब्जेक्ट है। अली विल हैव हेल्प्ड पुअर, अली विल हैव हेल्प्ड पुअर, अली गरीबों का मदद कर चुका होगा। यहाँ पे दोबारा देख लेते, लेट कंपेयर इट। सब्जेक्ट जी वेल, फार्मूले के मुताबिक विल भी है, सब्जेक्ट भी है, हैव भी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये लो ऑब्जेक्ट। सो इट्स कंप्लीटली रिलेटेड विद फार्मूला। सो इसका मतलब ये हुआ अली गरीबों का मदद कर चुका होगा, अली विल हैव हेल्प्ड पुअर। नाउ लेट्स मेक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सिर्फ हमने नहीं लगाना है उर्दू में और इंग्लिश में नॉट पुट करना है। तो चलो इस यहाँ एक दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आलिया उर्दू क्लास ले चुकी होगी।
अगर अभी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट आलिया है, टेंस की पहचान करनी है, लेकिन हमने यहाँ नेगेटिव बनाना है। आलिया उर्दू क्लास नहीं ले चुकी होगी, नहीं ले चुकी होगी। टेंस का पता चल गया कहाँ से चुकी होगी। अब बना लेते हैं आलिया। यहाँ पे देखो पेयर से वही विल वाला कंडीशन, आलिया विल हैव, चूँकि हमने नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे देखो नॉट पुट करो, आलिया विल हैव नॉट अटेंड। इफ यू आर स्टूडेंट सो यू हैव टू यूज अटेंड। आपने यहाँ पे अटेंड का वर्ब लगाना होता है, टेक का नहीं लगा सकते क्योंकि यू आर नॉट अ टीचर। आलिया विल हैव नॉट अटेंड, लेकिन तरफा में है अटेंडेड द क्लास। आलिया विल हैव नॉट अटेंडेड द क्लास। आलिया क्लास नहीं ले चुकी होगी, आलिया क्लास नहीं ले चुकी होगी। आलिया विल हैव नॉट अटेंडेड द क्लास। नाउ लेट्स मूव टू द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर of future perfect tense. Will subject have plus the form of verb plus object, and question mark will only have taken class. अच्छा जी, now let's make interrogative structure and interrogative sentences. तो interrogative structure simple है, will shall then subject then have then third form of verb then object. For example, क्या ज़ैनी गाना गा चुकी होगी? फॉर एग्जाम्पल, क्या ज़ैनी गाना गा चुकी होगी? तो यहाँ पे देख लेते इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के लिए क्या होना लाजमी है? यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, पता चल गया यहाँ क्या है, तो इसका कंप्लीटली पता चल गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टेंस देख लेते हैं, चुकी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सो लेट्स मेक ज़ैनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने विल पुट करना है या शल, ये यहाँ नेम पे डिपेंड करेगा क्योंकि ये यहाँ पे मैं नहीं हूँ। क्या मैं गाना गा चुका हूँ होगा? अगर मैं था तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पुट आई, एंड अगर वी थे तो फिर भी वी पुट करना है, वी के बाद हमने शल लगाना होगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि ज़ैनी है तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है? विल यूज़ करना है। विल नेम लिखो, विल ज़ैनी। क्या ज़ैनी विल ज़ैनी, यहाँ पे देखो हैव, विल ज़ैनी हैव। गाना गाना, तो सिंपल है, सिंग, सेकंड फॉर्म सिंग, थर्ड फॉर्म संग। विल ज़ैनी हैव संग अ सॉन्ग, एंड क्वेश्चन मार्क विल ज़ैनी हैव संग अ सॉन्ग। क्या ज़ैनी गाना गा चुकी होगी? तो यही सेम स्ट्रक्चर है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको स्ट्रक्चर का पता होगा तो इसका मतलब ये कि आप आसानी के साथ पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, यस नो इंट्रोगेटिव हो, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस हो, आप बना सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब भी आपने डब्ल्यूएच क्वेश्चंस बनाने होते हैं तो यहाँ विल शैल के आगे सिंपल डब्ल्यूएच क्वेश्चंस पुट करो, हु, व्हाई, वेयर, जो भी हो। सो इट्स टू मच इजी। लेकिन अगर आपने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने होते हैं तो यही है, पॉजिटिव के बारे में बात ये मैंने इसलिए एक एग्जांपल लिया क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। Thank you so much. Keep supporting and keep updating yourself.